आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज, देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जी ने तीसरी लहर आ गई है बयान पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि तीसरी लहर काफी करीब है। उन्होंने कहा, मैंने ये नहीं कहा था, मंत्री नितिन राउत जी ने ये कहा था कि नागपुर में तीसरी लहर है। अगस्त के मुकाबले सितंबर की शुरुआत में ही कोविड-19 के 28% केसेस मुंबई में सामने आए हैं। टाटा ग्रुप भारतीय वायुसेना के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी, जो निजी क्षेत्र की किसी भारतीय कंपनी के लिए इस तरह का पहला सौदा है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने एयरबस कंपनी से लगभग $2.5 अरब से 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीदी को मंजूरी दी थी, जिनमें से 40 विमानों का निर्माण टाटा ग्रुप 10 वर्षों के भीतर भारत में करेगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा जी ने बताया कि सीटीओ वाले गांव के नाम से मशहूर कोंगथोंग को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में एंट्री के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया कि सूची के लिए कोंगथोंग के अलावा भारत के 2 और गांवों का चुनाव किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कार्यवाहक सरकार की घोषणा करने के एक दिन बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को कहा कि वह अफगानिस्तान को 228 करोड़ रुपए के मूल्य के अनाज, वैक्सीन और दवा देगा। बकौल वांग ने अफगानिस्तान के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 30 लाख डोज दान करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने गुरुवार को शिक्षण संस्थानों की NIRF यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास शीर्ष पर है, जबकि टॉप 10 में IIT बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, JNU और BHU शामिल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे महाराष्ट्र के कुछ ग्रामीणों की नियमित जलापूर्ति की मांग पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियमित जलापूर्ति मौलिक अधिकार है और आजादी के 75 साल बाद भी पानी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने जलापूर्ति करने वाले निकाय को रोजाना पानी देने को कहा है। केरल में 1962 में एकमात्र सैनिक स्कूल कजकुट्टुम की स्थापना के बाद पहली बार लड़कियों के बैच ने प्रवेश लिया है। प्रिंसिपल कर्नल धीरेन्द्र कुमार जी ने एक समारोह में कैंडिडेट्स को संबोधित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मोदी जी ने घोषणा की थी कि वर्तमान अकादमिक सत्र के सभी 33 सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर देश के पहले एयर स्ट्रिप यानी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन हुआ है। सामरिक लिहाज से अहम इस हाईवे पट्टी का उद्घाटन C-130J हरक्यूलस की इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल से हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, साथ ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी भी मौजूद थे। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान भट्ट ने T20 विश्व कप 2021 के लिए MS धोनी को भारतीय टीम का मेंटर बनाने जाने को एक मास्टर स्ट्रोक करार दिया है। उन्होंने कहा, आज भारत की टीम जिस मानसिकता से खेलती है उसमें धोनी का बहुत बड़ा योगदान है। यकीनन उनकी उपस्थिति खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। खिलाड़ी उनके अनुभव से काफी फायदा उठा सकेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी के पास भीड़भाड़ वाली एक जेल में बुधवार को तड़के भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 41 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 80 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 2 विदेश नागरिक भी शामिल है, जो नशीले पदार्थ से जुड़े मामले में सजा काट रहे थे। इंडोनेशियाई रेड क्रॉस के अधिकारियों ने पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।